ठीक है बच्चा पार्टी। बच्चों जो भी 5 बजे ही थी पहले, पर बच्चे कुछ बच्चों को ना दिक्कत आ रहा था 5 बजे ज्वाइन करने का, इसलिए तो उनके बेसिस पे हमने इस क्लास को। बच्चा 1 सेकेंड रुकना। तो आपके कहने पे ही तो बच्चा ये क्लास 5:30 बजे की गई है ताकि सब ज्वाइन कर पाए। ठीक है बच्चा। रानी के लिए 5 बजे सही थी, जुबिया के लिए भी 5 बजे सही थी। तो बच्चे एक काम करेंगे ना, इस टॉपिक को खत्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 5 बजे करनी है या 5:30 बजे करनी है, क्योंकि टीम ने ना वो 5:30 बजे शिफ्ट कर दिया आप सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेजोरिटी चाह रही थी 5:30 बजे है। तो एक बार मैं क्लास के एंड में ना आपकी वोटिंग करा लूंगी क्या है क्या नहीं, और फिर मैं टीम से बात कर लूंगी। ठीक है। तो आज क्या करते हैं बच्चा, आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बच्चा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड है। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा आपको बहुत सॉर्टेड चीज मिलने वाली है। ठीक है। मतलब लगता है बच्चों को ये हार्ड, पर इसको बहुत अपन इजी तरीके से एक स्टोरी की तरह से रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अपना जो चैप्टर का नाम है ना बच्चा, सबसे पहले तो जानना वही जरूरी होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इंसानों की हेल्थ और डिजीज के बारे में बात की जा रही है। तो बच्चे सबसे पहले ना, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका नाम का मतलब पता होना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ क्या होती है। आप कोई बोलो, आप किसी किसी को बोलते तो यार ये तो बहुत हेल्दी है, तो कोई लोग ना उसको सोचते थे यार क्या मैं तेरे को हेल्दी दिख रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं हेल्थ मतलब हेल्दी बोलना मतलब यार कि आप उसको मोटे बोल रहे हो, यार ये तो बहुत हेल्दी है। ऐसा नहीं होता बच्चा, है ना। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हेल्थ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लोगों को वही नहीं पता होता है और लोग उसको यूज करते जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि बच्चा हेल्थ होती क्या एग्जैक्टली। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। ठीक है। तो बच्चा हेल्थ डज नॉट, सबसे पहले तो health does not simply mean एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है बच्चा अपन किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं कि यार हेल्दी है। ठीक है। जैसे हमारा रानी जो है, हम उसको बोल रहे हैं कि यार ये हेल्दी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रानी को कोई डिजीज है। अगर मैंने बोल दिया चेतना हेल्दी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई डिजीज है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जानो, हेल्थ इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इट इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। पता है हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कि कोई इंडिविजुअल, आप बोलते थे ना ये फिजिकली फिट है यार ये हेल्दी है, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ फिजिकली फिट दिखने वाले लोग, जैसे कोई एथलीट्स होते हैं, कुछ जैसे अपन, जैसे आपने केसेस पढ़े होंगे ना, लाइक सुशांत सिंह राजपूत, आपको याद है। ठीक है। अपन उसका एग्जाम्पल लेते हैं, भाई वो तो कितना जिम जाता था, कितना वो लोग, तो वो तो इतना बड़ा एक्टर थे, तो वो फिजिकली फिट तो कितना थे। तो वो फिजिकली फिट थे, इसका मतलब वो थोड़ी कि वो हेल्दी थे। अपन उनको देख के बोल दिए कि वो हेल्दी है, पर नहीं, वो हेल्दी नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है बच्चा पार्टी। मतलब जो सुशांत सिंह राजपूत था ना, मतलब जो एक्टर थे, वो बच्चा फिजिकली फिट थे, पर उनका जैसे कहा जाता है कि भाई उन्होंने सुसाइड किया क्योंकि वो डिप्रेशन में थे, ये वो। तो अगर वो चीज मानी जाए, अगर वो चीज सच है, तो वो बच्चा वो मेंटली फिट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली फिट होने से कोई लेना देना नहीं होता है। एक इंसान को फिजिकली फिट होना पड़ता है, मेंटली फिट होना पड़ता है, सोशली फिट होना पड़ता है। मैम सोशली फिट क्या होता है, सोशल में कैसे फिट होंगे बच्चा, मतलब आप अपने जो सोशल एनवायरमेंट है, आसपास का एनवायरमेंट है, आपके जो मिलने वाले हैं, उनके साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, खुशी से रह पा रहे हो, ये होता है। अगर इंसान इन तीनों में फिट है, इसका मतलब वो हेल्दी है। ठीक है बच्चा। अगर इंसान इन तीनों में फिट है यानी वो हेल्दी है। ठीक है। तो बच्चा हेल्दी की तो हमने बात कर ली, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर चुके हैं, तो बच्चा हमें ना डिजीज के बारे में भी जानना पड़ेगा कि इंसान एक टाइम पे कब तक हेल्दी रहेगा। कभी ना कभी उसे तो कोई तो डिजीज होगी,
तो डिजीज का मतलब होता क्या है? बीमारी। मैम बीमारी का एग्जिट में हम एक्सप्लेन करना चाहें किसी को, अगर कोई हमसे पूछ ले जिसको नहीं पता बीमारी का मतलब क्या है, तो आप अगर आगे जाके जैसे डॉक्टर्स बनने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि बीमारी होती क्या है। ठीक है, देखो तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर organ or system of body is adversely affected। यानी कि इसका मतलब है, देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में, पर क्या हुआ, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम वो अफेक्ट हो गया, वो जिस तरीके से काम करता था वो काम नहीं कर पा रहा है, तो इंसान में क्या होगा कि कुछ साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। यानी कि लंग्स अच्छे से काम कर रहा था पर लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो मतलब फिर सांस लेने में दिक्कत क्या होगी, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इश्यू आ जाएंगे। रेस्पिरेटरी इश्यू आ गए तो लाइक निमोनिया हो सकता है, एटिलेक्टिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चा, है ना, अस्थमा हो सकता है उसको आगे जाके, अगर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन वगैरह है तो वही चीज मैं बताना चाह रही हूँ, इट इज कैरेक्टराइज बाय। तो अगर कोई भी डिजीज है ना बच्चा, उसके कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम जरूर होगा, कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ समीर, है ना, राइट राइट, ठीक है। तो अब हम में कोई साइन एंड सिम्टम आ गए तो अब हम हेल्दी नहीं है, जैसे बुढ़ापे में जाके आप सब डोकरे बनने वाले हो। ठीक है बच्चा, तो हम में हो चुकी है एक डिजीज। तो बच्चा अब अगर हमें कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी आ गई तो बीमारी ना बहुत सारे तरह की होती है, बहुत सारे तरह की होती है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी बीमारी कैसी कैसी होती है। तो बच्चा बीमारियां है ना, जो डिजीज है वो ना मेजरली तो दो तरह की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस। तो इसके नाम से मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। इन्फेक्शियस मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती है, और नॉन इन्फेक्शियस, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, तो जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होती। तो बच्चों इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे, जैसे इन्फेक्शियस में हमारे आ गया कोल्ड, जिसे हो नहीं होता कि मैं छींक रही हूँ तो जो ड्रॉपलेट्स है वो किसी और के पास गए तो उसको भी हो जाता है। टीवी हो गया, जैसे टीवी में छींकने की वजह से मेरे को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो मेरे साथ में जो है उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है ना बच्चा पार्टी। तो ये होते हैं इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस कि आप एक ही थाली में खा रहे हो फिर भी आपको वो डिजीज नहीं होगी। तो बच्चा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको प्रिया राजपूत, आप बूढ़े हो जाओगे ना एक टाइम पे जाके, मैं वो बोल रही थी। ठीक है, तो देखो मुझे इन्फेक्शियस में क्या होता है ना, एक देखो जुखाम जो है, वो कोल्ड जो है वो इन्फेक्शियस जरूर है पर वो फेटल नहीं है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि अरे हमारे पास वाली आंटी खांसते खांसते वो छींकते छींकते मर गई, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, है ना बच्चा। पर कुछ इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी होती है जिसकी वजह जो फेटल होती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जिसकी वजह से डेथ हो सकती है वो है एड्स। एड्स बच्चा फेटल है और ये एक इन्फेक्शियस है। ठीक है, अरे जूबिया ने सुना, अरे मतलब फिर उससे रिलेटेड ना कुछ और वो सिम्टम होता है। एक जो कोल्ड होता है ना बच्चा, कि छींकना किसी का सिम्टम होता है, उससे रिलेटेड ना उनको कोई पहले बीमारी हुई होगी तभी होता है, पर सिर्फ जुकाम की वजह से कोई मरता नहीं है ना जूबिया। अब नॉन इन्फेक्शियस में ना एक एग्जाम्पल है, HIV पूरा पढ़ने वाले हैं बच्चा, सुने ना, टेंशन मत लो। HIV आना अपन पूरा पढ़ने वाला है, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है। तो अब होता है कैंसर। कैंसर बच्चा इन्फेक्शियस नहीं है। अगर जैसे लेट से किसी एक जने को कैंसर है, अगर आप उसके साथ ही उसकी थाली में बैठ के खाना भी खाओगे ना तो उसमें आप में ट्रांसमिट नहीं होगा। पर कैंसर ना बच्चा फेटल होता है।
कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है इंसान की। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिजीज है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से डेथ होती है, ये कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से डेथ होती है। तो बच्चा पार्टी है ना, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपने जान लिया, ये सब तो मैम हमें पता था, इसमें कुछ नया आपने बताया नहीं है। तो ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, बच्चा बताया मैंने, देखो एड्स और कैंसर ये आपको नहीं पता था यार, ये मेरा छोड़ो, ठीक है। पैथोजन, बच्चा देखो, अब कोई एक इंसान में वो डिजीज कर दे रहा है, अब बैठे बैठे इंसान में तो डिजीज हो नहीं जाएगी, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई होता है जिसको बहुत चुल होती है, तो वो क्या करता है, वो डिजीज हमारे अंदर लेके आ जाता है। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बहुत ज्यादा चुल हो रही है, वो चाह रहा है कि यार ये इंसान मुझे ठीक ठाक अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके अंदर जाके बीमारी कर दो। तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर दे रहा है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे अंदर डिजीज ला रहा है, जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है बच्चा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मैम पैथोजन क्या होता है। बच्चों को पता होता है दिमाग में कि पैथोजन क्या होता है, पर वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो अब आपको डिस्क्राइब करना है पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ना बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं अलग अलग, देखो ऐसे होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस से हो जाता है, फंगल से हो जाता है, प्रोटोजोन से हो जाता है, हेलमिंथीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। तो मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन as they cause harm to the host। अब बच्चा पार्टी, host by living in और on them। तो बच्चा पार्टी, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होस्ट कौन है। होस्ट हूँ इंसान जिसके अंदर हम डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको डिजीज होने वाली है, वो होता है होस्ट। ठीक है, राइट राइट पिंकी, वेरी गुड समीर, वेरी गुड पिंकी। ठीक है, तो अब देखो, अब तो पैथोजन कैसे करेगा, पैथोजन को क्या करना पड़ेगा, जो जिसकी चुल है, जो हमारे बीमारी करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो हमारे अंदर एंटर करेगा, फिर कभी कभार मल्टीप्लाई करता है, फिर हमारे जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके साथ इंटरफेयर करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनिंग डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो पैथोजन एंटर, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर with normal viral activities, vital activities। ठीक है बच्चों, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। ठीक है बच्चा, ये सबको क्लियर है यहां तक? प्रिया बोल रही है समीर क्या मैं जॉब छोड़ दूं, मैं कुछ काम नहीं करूं, सब तुम ही लिख लो। राइट, वेरी गुड समीर, वेरी गुड समीर, वेरी गुड, राइट। समीर ने कहा है कि पैथोजन को ना, जो जिसकी चुल है, तो वो हमारे आके अंदर डिजीज कर रहा है, तो उसका हमें एनवायरमेंट, जो पैथोजन है ना, उसको होस्ट के एनवायरमेंट में ना अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। अगर जो पैथोजन हमारे अंदर आ रहा है वो अगर हमारे एनवायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाया ना, तो वो खुद ही मर जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अब हम ना स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कुछ ऐसी बीमारियां जो होती हैं बैक्टीरिया से। किससे होती है, बैक्टीरिया से। तो आज हम बैक्टीरिया में सबसे पहले लेते हैं बच्चा सैल्मोनेला टाइफी। कौन सी लेंगे हम, सैल्मोनेला टाइफी। तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है बच्चा, टाइफी टाइफी, तो क्या होगा बच्चा, टाइफी टाइफाइड। तो ये क्या करता है हमारे अंदर, टाइफाइड फीवर। बच्चा ये याद रखना, टाइफाइड जो है ना वो एक फीवर होता है, टाइफाइड जो है ना वो एक फीवर होता है, ये फीवर का नाम होता है। कुछ बच्चों को ये चीज पता नहीं होती, वो टाइफाइड को, कुछ बच्चों को क्या, बहुत लोगों को टाइफाइड ऐसे याद होता है कि एक बीमारी है, बच्चा ये एक फीवर का नाम है।
जो कि बहुत सीवियर होता है। ठीक है, तो अब इसमें जानो कि भैया मोड क्या है इसका। इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ना बच्चा, इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सेल मोलेना की बात हो रही है बच्चा, इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, एंड migrate to other organ through blood। खाने पानी के थ्रू ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और इन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? हाँ, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी कि बच्चा साइन एंड सिम्टम्स देखो क्या क्या होते हैं। अब से देखो बच्चों, मैं क्लिनिकल फीचर्स को ना CF लिखने वाली हूँ, शॉर्ट में समझ जाना आप। CF मतलब क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स है सस्टेन्ड हाई फीवर। मैम सस्टेन्ड मतलब क्या होता है बच्चा? लगातार, लगातार ना बहुत तेज फीवर रहता है हमें। ठीक है, वीकनेस आ जाती है, हाथ पांव टूटने लगते हैं। ठीक है, पेट में दर्द होता है बच्चों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है ना। ऐसे क्लिनिकल फीचर्स देखो याद रखने हो तो कैसे याद रखना कि पेट में दर्द का भी, कि पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है खाने के थ्रू, तो पेट में दर्द तो हो गई होगा ना। ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन भी उसी से रिलेटेड है, पेट से। ठीक है मेरे बच्चों, फिर उसके बाद हेडेक, हेडेक भी होगा यार बच्चों। फीवर इतना ज्यादा है, इतनी देर तक फीवर रह रहा है, इतने दिनों तक फीवर रहता है, तो सर में दर्द तो होगा ना। ठीक है, फिर लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। मतलब इंटेस्टाइन मतलब छोटे छोटे छेद से हो जाता है, छन्नी सी बन जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चा, इन सीवियर केसेस। ठीक है, और हम ये कैसे कंफर्म करते हैं कि किसी इंसान को टाइफाइड है? तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम होता है विडाल। क्या होता है बच्चा? विडाल। और इसका जो कैरियर है वो कौन है? एक थी टाइफाइड मैरी नाम की कोक, जो बहुत साल तक ना, क्या नाम है, मैंने आपको लास्ट मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था। कैरियर कौन होता है? कैरियर वो होता है जिसको बीमारी नहीं होती है, पर वो आगे दूसरे लोगों में बीमारी फैला देता है, क्योंकि वो रिसेसिव में होता है, वो दिखता नहीं है लोगों को, वो टेस्ट में नहीं आ पाता है, पर वो आगे आने वाले लोगों को कर देता है। तो बच्चा टाइफाइड मैरी थी, वो खाना बनाती थी और वो अपने खाना खिला के लोगों को निपटाती जाती थी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक टाइफाइड। ठीक है, राइट। अब हम करते हैं सेकंड, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। एक बैक्टीरिया है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बच्चों हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, निमोनिया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये है दो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? निमोनिया कॉज करते हैं। ठीक है, निमोनिया के नाम से क्लियर हो रहा है ये। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है भैया? ये अफेक्ट कर देते हैं जो एल्वियोलाई होती है ना लंग्स की, बच्चा उसको अफेक्ट कर देते हैं। ये लंग्स की जो एल्वियोलाई होती है ना, इसको अफेक्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं? इसके अंदर ना फ्लूइड भर जाता है बच्चा। ये जो एल्वियोलाई है ना, इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से ना रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तभी नहीं आपने देखा था कि कोविड में लोग सांस की कमी से कैसे मर रहे थे? लोगों को सांस की कमी में दिक्कत, वो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, क्यों? क्योंकि उनकी एल्वियोलाई में ना बच्चे पार्टी बहुत सारा ना फ्लूइड भर जाता था। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो वही ना, आप याद रख लो कि वो कोविड वाले फीचर्स जो है ना, वही निमोनिया के फीचर्स है। क्या? फीवर हो जाता है और चिल्स मतलब सर्दी लगना, इंसान को चिल्स आते हैं, कफ होता है एंड हेडेक होता है।
सारे कोविड वाले फीचर्स है बच्चा, है ना। फिर सीवियर केसेस में क्या होता है बच्चा, जो बहुत खराब केसेस हो जाता है उसके अंदर क्या होता है, लिप्स एंड फिंगर नेल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। जो होठ होते हैं और जो नेल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन की कमी, क्यों, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस ऑक्सीजन इतनी इतनी अंदर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से होठ और अपने जो नेल्स होते हैं ये ग्रे और ब्लू पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका मोड क्या है, ये निमोनिया होता कैसे है भैया, ये तो इन्फेक्शियस है, ये तो इनहेलिंग ड्रॉपलेट, अगर कोई इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट आपके पास आई है या एरोजोल, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चा, आपको हो जाता है। ठीक है, ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चा। वो तो देखो मैं रानी, आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे, आपको फीवर आ रहा होगा, और आपको और क्या चीजें हो रही होगी, फीवर आ रहा होगा, कोल्ड हो रहा होगा, सर्दी लग रही होगी, ये एक नॉर्मल उसके भी वो होते हैं क्लिनिकल फीचर। अपन पता है कैसे पता करते हैं, देखो फीवर बहुत सारे में होता है, चिल्स भी बहुत सारे में होता है, कोल्ड भी बहुत सारे में आता है, सर भी दुखता है, पर अपन निमोनिया का कैसे पता करते हैं, अपन ना चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। तो चेस्ट एक्सरे जब करवाते हैं ना लंग्स का, तो बच्चा देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी आप जब डॉक्टर बन जाओगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि जैसे चेस्ट एक्सरे है लंग्स का, तो अपन है ना, हम जैसे आईसीयू में जाते हैं ना पोस्टिंग पे, तो हम जैसे कोई आईसीयू में पेशेंट है बेड पे लेटा हुआ है, तो हमें उसकी पूरी फाइल वगैरह देखनी होती है, तो हमें कैसे पता पड़ता है कि उसको निमोनिया है या नहीं, वो तो उठ के बताएगा नहीं डॉक्टर साहब की मेरे को निमोनिया है, तो हम ऐसे पता करते हैं कि उसकी देखो ये जो लंग्स है ना उसके अंदर काफी सारा ऐसे नीचे की तरफ ना फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो येलो कलर से बनाया ना, ये व्हाइट व्हाइट कलर से ऐसे दिखते हैं लंग्स, है ना, तो ये होते हैं निमोनिया वाले लंग्स। कौन से बच्चा, ये होते हैं निमोनिया वाले, और जो नॉर्मल लंग्स होते हैं ना वो एकदम ऐसे दिखते हैं, उससे खाली गैप आता है, उसके अंदर कुछ नहीं आता, पर जो निमोनिया वाले होंगे ना उसके अंदर फ्लूइड अलग से दिख जाएगा। ठीक है, हाँ राइट जूबिया, राइट जूबिया। देखो जूबिया ऐसे ट्रिक बता रही है ना कि कॉलेज पास करने के लिए ना ये ट्रिक तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आप स्कूल के बाद जब कॉलेजेस में आओगे ना तब तो ये जूबिया वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके ना क्या हुआ करेगा कॉलेजेस में, आपको ना एक साथ ना बहुत सारी, आप जैसे मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो आपको ना बहुत सारी डिजीज एक साथ दी जाएगी, तो हर डिजीज के इतने सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ना, याद रखना ना बच्चों बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पता है हम कैसे क्या करते थे, कि हम कुछ 5-6 है ना साइन एंड सिम्टम पकड़ लिया करते थे, कि देखो बुखार आ रहा है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, फीवर है, टायर्डनेस है, ठीक है, और क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वॉमिट जैसा हो रहा है, नोजिया, हम सबके अंदर वही लिख के आते थे। और एग्जामिनर क्या एक एक क्वेश्चन देखता है, अब एग्जामिनर ये तो नहीं देखेगा ना कि भाई ये पहले लिखा है नहीं लिखा है, कॉलेजेस में क्या होता है हर एक क्वेश्चन ना हर एक अलग एग्जामिनर चेक करता है। ठीक है बच्चा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसे एग्जाम्स क्लियर करते थे हम स्कूल में। ठीक है, सॉरी कॉलेजेस में ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है। ठीक है, पर इससे पूरे मार्क्स नहीं मिलते, आधे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, पूरे मार्क्स के लिए सारे क्लिनिकल फीचर्स याद रखने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब हम कुछ वायरसेस वाले के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से जो वायरस है वो हमारे अंदर डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो हम एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेते हैं रीनो वायरस। कौन सा वायरस लेते हैं, रीनो वायरस। मैम ये तो नाम से कोई जानवर जैसा लग रहा है, नहीं नहीं बच्चा, मतलब हाँ हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। ये रीनो वायरस कुछ और नहीं, ये कॉमन कोल्ड जो अपन को होता है ना जुकाम, जैसे किसी ने बोला था इनकी किसी के पड़ोस में कोई छींकते छींकते मर गया था। ठीक है, तो ये वही रीनो वायरस की वजह से हुआ, कॉमन कॉमन कोल्ड जो होता है ना वही होता है। इसमें क्या होता है बच्चा, इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस, मतलब ये हमारे नोज नोस्ट्रल्स यहाँ सबको इन्फेक्ट कर देगा यहाँ तक। पर अब होता है जुकाम, वो टीवी में ऐड आता है डिस्प्रिलो कि और ये सब आता रहता है, तो ऐसे वो करते हुए पूरा रेड कलर की लाइन पूरी ऐसे बनती है, तो वो जो आप टीवी के एड वाला ही हमें बता दिया है कि कॉमन कोल्ड ना सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक अफेक्ट करता है, इसके आगे लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, बट नॉट लंग्स। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है सबको ही पता होगा, नेजल कंजेशन,
मतलब नाक का बंद हो जाना, ठीक है। एंड डिस्चार्ज, नाक से जो कंटिन्यूसली डिस्चार्ज वाटरी वाटरी निकलता है ना वो, ठीक है। सोर थ्रोट, ठीक है। फिर होर्नेस, होर्नेस मतलब, होर्नेस मतलब गला, खराश, खराश जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर कफ, फिर जिसे बोलते हैं हेडेक, टायर्डनेस। बच्चों को ये सब तो पता ही होगा। और ये यूजुअली कितने दिन तक रहता है जुकाम? जुकाम रहता है 3 से 7 दिन तक, ठीक है बच्चा पार्टी। राइट समीर, समीर बोला 2 गज की दूरी, क्योंकि इट इज इन्फेक्शियस। हाँ, तो कोल्ड बच्चा इन्फेक्शियस है। अगर मैं आपके यहाँ पे, जैसे समीर है, समीर आके छींक दिया पिंकी के मुंह पे, तो पिंकी को भी जुकाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं, प्रोटो। अब हम जो लेने वाले हैं, वायरस के बारे में पढ़ लिया है हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन से जो होते हैं, अभी हमने बैक्टीरियल पढ़ लिया है, वायरस पढ़ लिया है, अब एक प्रोटोजोन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है बच्चा? मलेरिया करता है। अब क्या करता है, डिफरेंट टाइप के ना प्लाज्मोडियम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की। एक होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो बच्चा, ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये बहुत फेटल होती है, इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर इस वाली फालसी पैरम की वजह से अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो काफी दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा हम? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसका हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? ये भी मैंने लिख दिया, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि मैम डायग्राम क्या है, तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपके लिए डायग्राम रखा है, ठीक है। देखो बच्चों, अब आप सबसे पहले तो ये जान लो, ये पूरी जो लाइफ साइकिल है ना, इसमें सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि एक फीमेल एनाफिलीज होती है, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, वो ये सब काम कर रही है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो लाइफ साइकिल है, ये पूरा प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है ना, ये बच्चा, इसके लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। 2 होस्ट मतलब कि दो दो चीजों में, 2 ऑर्गेनिज्म में ना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम। कैसे? मतलब इसको पूरा, किसी को भी मलेरिया करने के लिए ना क्या करना पड़ेगा बच्चा? किसी को भी मलेरिया करने के लिए इसको दो ऑर्गेनिज्म में रहना पड़ेगा। तो वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन से? एक है फीमेल एनाफिलीज और एक है ह्यूमन। आधी जो लाइफ साइकिल होती है वो चलती है फीमेल एनाफिलीज में, और आधी जो चलती है वो चलती है ह्यूमन के अंदर। तो ये कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है वो अपन जानते हैं, ठीक है। तो अब आप ना ये थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है और ये बहुत बड़ी साइकिल है, तो अपन इसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत आराम से बताऊंगी, और एक बहुत स्टोरी जैसे सुनना कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसने ऐसे ऐसे किसी को काट लिया। लेट्स आपके पड़ोस में एक आंटी थी, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। एक पड़ोस में आंटी थी। आप एक कोई मच्छर आता है, हम यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज को मच्छर ले रहे हैं, तो वो आपको याद करना ना इजी होगा बच्चा पार्टी। तो अब लेट से, नहीं, प्रिया राजपूत, प्रिया राजपूत, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पसंद नहीं है, वो वाली आंटी के नहीं हटाते, वो आपको याद नहीं रहेगा। आपकी क्लासमेट है प्यारी सी प्रिया, तो अपन उसको लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स से एक ह्यूमन है प्रिया, ठीक है। तो बच्चा क्या हुआ, एक मच्छर है। तो अब जो मच्छर है और एक प्रिया है, इन दोनों के अंदर ना पूरी लाइफ साइकिल चलेगी। आधी लाइफ साइकिल चलने वाली है मच्छर में और आधी लाइफ साइकिल चलने वाली है प्रिया में। तो अब क्या होगा, देखो, व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, अनदर ह्यूमन यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है अभी आपको, ठीक है। स्पोरोसाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट्स। जब कोई मच्छर, किसी मच्छर ने प्रिया को काटा, कोई मच्छर आके, जो अपन को दिन भर काटता है ना, कोई मच्छर आके प्रिया को काट गया। तो जब मच्छर प्रिया को काटा, उसने काटते ही क्या किया, कुछ स्पोरोसाइट्स रिलीज किए प्रिया के अंदर, ठीक है।
तो स्पोरोजाइट्स जब प्रिया के अंदर रिलीज किए तो क्या करते हैं बच्चा, जो स्पोरोसाइट्स प्रिया के अंदर यहाँ काटा तो वो ब्लड के थ्रू, यहाँ काटा प्रिया को, वो ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, लीवर में, हमारा जो लीवर है वहां पे पहुंचे। तो स्पोरोसाइट्स जब यहाँ पे फीमेल के एक मच्छर ने प्रिया को काटा, काटने के साथ स्पोरोसाइट्स रिलीज हुए, वो स्पोरोसाइट्स ब्लड के थ्रू प्रिया के लीवर में गए। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है, प्रिया के लीवर में अब स्पोरोसाइट्स पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो फिर अब अगली क्या चीज होगी, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल bursting the cell and releasing the blood। अब जो स्पोरोसाइट्स प्रिया के लीवर में पहुंच चुके, वहां जाके कुछ तो करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वहां पे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी करते हैं वो एसेक्सुअली करते हैं। और क्या करते हैं, जो स्पोरोसाइट्स होते हैं ना वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो वो वहां पे लीवर में फट चुके हैं। ठीक है, लीवर में फट चुके हैं। अब क्या होगा, जब वो लीवर में फट चुके हैं तो भैया उनका असर दिखना शुरू होगा। और जब वो लीवर में फट चुके हैं तो स्पोरोसाइट जब फटे, उनका असर क्या दिखेगा, हमें फीवर आ रहा है, हमें ठंड लग रही है। ठीक है बच्चा, तो इसको बोलते हैं जब वो स्पोरोसाइट्स लीवर में फटे हैं तो हमारे अंदर ना सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। अब बच्चा स्पोरोसाइट फटे, तो कोई भी चीज फटने से नहीं ऐसा होता, एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर रही है, फिर दूसरे तीसरे को इन्फेक्ट कर रहा है, तो अब आरबीसी को इन्फेक्ट करते जाएंगे, यानी रेड ब्लड सेल, वहां पे जो आसपास में रेड ब्लड सेल है ना वो उन तो वो उनको इन्फेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आरबीसी भी इन्फेक्ट हो गई है वहां पे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ तक देखो असेक्सुअल स्टेज चल रही थी, एसेक्सुअल स्टेज चल रही थी, ये याद रखना, यहाँ तक एसेक्सुअल स्टेज चल रही थी, अब आरबीसी भी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अब सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी आरबीसी में। कहाँ पे, आरबीसी में सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी, यानी मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बनेंगे। अब क्या होगा, अब जब सेक्सुअल लाइफ साइकिल आरबीसी में स्टार्ट हो चुकी है, तब क्या होगा, वो मच्छर फिर से आएगा प्रिया के पास, मच्छर फिर से आया प्रिया के पास और उसने फिर से प्रिया को काटा। तो अब जो इन्फेक्टेड आरबीसी है, वो जो आरबीसी है, ठीक है, फिर उससे जो गैमेटोसाइट्स बने हैं, उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, उससे जो गैमेटोसाइट्स बने हैं वो उनको उठा लेगा। उसको गैमेटोसाइट्स पसंद आए, उसने गैमेटोसाइट्स उठा लिए ब्लड के साथ। बोलते मच्छर खून चूस रहा है, मच्छर खून चूसता है, तो वो मच्छर खून के साथ, क्योंकि आरबीसी ने गैमेटोसाइट्स बनाया तो वो गैमेटोसाइट्स हमारे ब्लड में आ चुके हैं, तो मच्छर जब हमारा खून चूसेगा, प्रिया का खून चूस रहा है जब वो, तो साथ में ले जाएगा गैमेटोसाइट्स। प्रिया बोल रही है ले तू मेरा खून चूस और साथ में ले जा गैमेटोसाइट्स, तो प्रिया ने तो खुशी खुशी मच्छर दे के वो अपने गैमेटोसाइट्स दे दिए जो उसके अंदर बने हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भैया जब आप देखते हो कोई भी मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं तो सेक्सुअल साइकिल है, तो भैया क्यों बने, फर्टिलाइजेशन तो हर किसी का होता है ना, मेल फीमेल क्यों बन रहे हैं, गैमेटोसाइट्स क्यों बन रहे हैं, आफ्टर ऑफ फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ही तो बन रहे हैं ना। तो जब देखो अब गैमेटोसाइट्स ले लिया मच्छर ने, तो वो अब नेक्स्ट साइकिल जो कंटिन्यू होगी वो होगी मच्छर के अंदर। तो क्या होगा, जब वो मच्छर के अंदर चले गए ना गैमेटोसाइट्स, वहां पे जाके होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होता है मॉस्किटो के पेट में, मॉस्किटो के पेट में। ठीक है बच्चा, ये सबको क्लियर है, ठीक है, ये सबको क्लियर है। फिर वो सलाइवरी ग्लैंड्स तक जाते हैं, यहाँ से उसके पेट में उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, वो पूरा बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, और क्या हुआ, जब वो इन्फेक्टिव हो गया है, स्पोरोसाइट्स इन्फेक्टिव हो गए, स्पोरोसाइट्स बन चुके हैं, वो गट से लेके सलाइवरी ग्लैंड्स उसके मुंह तक आ जाते हैं, और फिर मच्छर जाके जब वापस काटता है ना, वापस जाके ऐसे काटता है, तो वो फिर से इन्फेक्शन दे देता है। सबको क्लियर हुआ? प्रिया, ठीक है, देखो क्या हुआ, प्रिया को आया काटा मच्छर, मच्छर ने काटा, स्पोरोसाइट्स दे दिए। अब जो स्पोरोसाइट्स है वो ब्लड से लीवर में गया, लीवर में क्या हुआ, वो स्पोरोसाइट्स बस्ट हो गए, बस्ट हुए तो फीवर आया, ठंड हुई, और बस्ट होने के उसने अपने जो आरबीसी है उसको इन्फेक्ट कर दिया है। तो अब आरबीसी को इन्फेक्ट किया है, यहां तक हो गई हमारी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब क्या होगा, आरबीसी को इन्फेक्ट कर दिया है, तो अब इसके बाद शुरू होगी सेक्सुअल स्टेज, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स जो है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स बन चुके हैं। तो मच्छर आएगा, काटेगा,
और वो गैमेटोसाइट्स ले जाएगा। प्रिया ने खुशी खुशी गैमेटोसाइट्स दे दिए, ले जा मेरा खून चूस ले, पर मेरे अंदर जो गैमेटोसाइट्स बनाया वो ले जा। तो मच्छर ले गया। अब जो गैमेटोसाइट्स उसके अंदर गया है, पेट में जाके उसका होगा फर्टिलाइजेशन, वो बड़ा होगा, वो इन्फेक्शियस स्टेज में आएगा स्पोरोसाइट, वो जो गैमेटोसाइट, फिर वो वहां से हमारे उसके सलाइवरी ग्लैंड में आएगा मच्छर के, और सलाइवरी ग्लैंड में आते ही इन्फेक्शियस स्टेज में आते ही वो एक स्पोरोसाइट जिसको नाम दे दिया, फिर से वो काटेगा, और फिर से वो काटने के बाद वापस आपको स्पोरोसाइट्स दे जाएगा। तो ऐसे मॉस्किटो और ह्यूमन एक साथ एक दूसरे से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करवाते हैं। सबको क्लियर है? सबको समझ आया कि क्या हुआ? काटने से लेके वापस काटने से लेके सबको क्लियर हुआ कि हुआ क्या प्लाज्मोडियम में? बच्चा पार्टी क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? अच्छे से समझ आई प्लाज्मोडियम साइकिल कैसे चली है? कैसे प्रिया ने पूरी मच्छर को अपने को 2-2 बार कटवा दिया, मच्छर को काटने से भगा के अपने अंदर उसने आरबीसी को बर्स्ट करवा दिया, कैसे उसको प्रिया को फीवर आया है, कैसे उसने उस मच्छर से डील किया है। सबको क्लियर हुआ? बच्चों वो मलेरिया कब हुआ? वही एक्चुअली देखो जूबिया, वही जब फीवर आया, जब आरबीसी जब वो लीवर सेल में जो स्पोरोसाइट से वो बर्स्ट हुए, फिर आरबीसी इन्फेक्ट हुई, तो जब ये होता जाता है ना पूरा सेल, तब ये आगे जब सिम्टम आ चुका है फीवर, इसके आगे बच्चा मलेरिया हुआ। ठीक है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर? प्रिया देखो मुझे करवाना तो था आपको, अगर देखो अब आपको डेंगू हो चुका है, अगर आपको डेंगू हो चुका है तो इन केस अब आपको पता रहेगा कि आपके अंदर जो फीचर्स है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा यार लगातार इतने दिन से मुझे फीवर है। आप कभी ना हॉस्पिटल में जाते होगे तो देखते होगे कि आप बोलते हो यार डॉक्टर को कि डॉक्टर मुझे ना 3-4 दिन से बहुत तेज फीवर है, उतर नहीं रहा, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका डेंगू के टेस्ट के साथ ना मलेरिया का टेस्ट भी लिखता है। सबसे पहले जो टेस्ट लिखता है ना वो रग लिखता है मलेरिया का, क्योंकि उसका फीचर ही यही है फीवर। तो जैसे आपको पता पड़ा यहाँ पे वो फटने से फिर आगे लीवर सेल जब फटे, उसने आरबीसी को किया तो सबसे पहले फीवर आया, सबसे पहले यही हुआ, तभी मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि बच्चा कि उसको मलेरिया हुआ है इंसान को। ठीक है, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? देखो ये ऐसी लाइफ साइकिल है ना कि बच्चों को याद ही नहीं होती, चाहे कितनी बारी करा दो। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को याद नहीं होती, बच्चों ये लाइफ साइकिल है डिफिकल्ट, याद ही नहीं होती है, ये शायद ढंग से एक्सप्लेन नहीं की जाती, तो बच्चों को ना पता नहीं पड़ पाता यार कि क्या है। क्योंकि आप बच्चा पार्टी तो ये सब पहली बार पढ़ रहे हो, तो अपन कोई भी चीज पहली बार पढ़ते हैं ना वो अपनी डिफिकल्ट होती है, अगर वो एग्जाम्पल देके नहीं, रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं समझाई जाए तो। अभी सबको समझ आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ राइट जुबिया, ऐसा ही होता है, बहुत हालत खराब हो जाती है, बहुत गंदी हालत हो जाती है, बहुत गंदी, बहुत गंदा होता है जुबिया मलेरिया तो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक और एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं हम नेक्स्ट प्रोटोजोन के बारे में, जो कि है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ठीक, गुड गुड कृति, गुड कृति। ठीक है, तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है इंसान को? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कहाँ पे बच्चा पार्टी? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अभी याद आया अपन ने एक और इंटेस्टाइन की बात की थी, कहाँ पे कौन सी बीमारी में हमने अभी इंटेस्टाइन की बात करी थी? फटाफट से बता दो। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है, कहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है? वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड समीर, वेरी गुड प्रिया, समीर। मेरे को ऐसा लग रहा है ना प्रिया और समीर में ना सिर्फ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि प्रिया पहले जवाब दे रही है, समीर पहले जवाब दे रहा है। वेरी गुड नाजिया, केशरी, वेरी गुड पिंकी, वेरी गुड भूमि का गुनगुन, वेरी गुड मीनू, अंजलि, वेरी गुड बच्चा। अरे अरे बेटा, सही सही, क्या एकदम जुबिया ने सही पकड़ा है मैम, दोनों राजपूत है, राइट राइट राइट, समीर राजपूत एंड प्रिया राजपूत, वाह क्या बात है। इम्प्रेसिव, काफी इम्प्रेसिव। नाइस जुबिया, नाइस ऑब्जर्वेशन स्किल यू हैव। ठीक है, तो देखो अब हम ना एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में जाके अफेक्ट करता है और क्या कर देता है? अमीबियासिस।
ठीक है। समीर का पेट दर्द करने लग गया बेटा, बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स है पेट दर्द, तो ध्यान रखना, क्या पता पेट दर्द के साथ चिल्स आ जाए, फिर पता पड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया इसको, समीर को साथ ही साथ। ठीक है, तो जिसको हम अमीबियासिस का दूसरा नाम है अमीबिक डायसेंट्री। ठीक है बच्चा, ये याद रखना। ठीक है, तो बच्चा याद रखना कि हम अमीबियासिस को अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और अमीबियासिस करवा देता है। ठीक है, तो कैसे जाता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो वो जाता ऐसे है, ये सबसे पहले जो इसका कैरियर है वो है हाउस फ्लाई। जैसे मलेरिया में फीमेल एनाफिलीज थी, यहाँ पे जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कैरियर है वो है हाउस फ्लाई। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट द पैरासाइट, transmit the parasite from feces of infected person to food। क्या करते हैं, जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो फीसेस होते हैं यानी स्टूल्स जो होते हैं, वहां पे जाके ये हाउस फ्लाइज बैठती है। वो नहीं बोलते गंदगी है यहाँ पे ना खाओ, वो इसलिए बोलते हैं कि वहां पे हाउस फ्लाई है, वो स्टूल्स जो इन्फेक्टेड फीसेस में बैठी है, वो अगर आके आपके खाने पे बैठ गई और वही खाना आपने खा लिया तो वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और आपको अमीबियासिस हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स ये हैं, पेट में गया है तो फिर से कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, पेट में गया है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट में गया है तो अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्स आ जाएंगे। ठीक है, या पेट में गया तो क्या होगा, स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चा, बच्चा पार्टी क्लियर है जो पढ़ाया। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए यही था, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एक बार मैं स्लाइड्स देख रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। फर्स्ट स्लाइड ये है, ठीक है बच्चा पार्टी, फर्स्ट स्लाइड ये रही, सेकेंड स्लाइड ये रही, थर्ड नहीं, थर्ड ये नहीं है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ नहीं। ठीक है, और ये वाला किसी को लेना है तो ये भी ले लो, वैसे ही आपके एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने आपको ये शो नहीं किया। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सबको समझ आया एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जैसा? ठीक है, किसी को बोरिंग तो नहीं लगा ना, क्योंकि ये वाला ऐसा चैप्टर है ना, अगर इसको ऐसे आराम से लेक्चर की तरह पढ़ाया जाए ना, बच्चे हो जाते हैं बोर। ठीक है, और नहीं समझ में नहीं आता, बच्चे इसको रटने में निकाल देते हैं, टाइफाइड टाइफाइड, निमोनिया निमोनिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका ऐसे याद करते रहते हैं मंत्र की तरह, तो वो नहीं करना है। और जो प्लाज्मोडियम की साइकिल है वो आई थिंक आप सबको याद हो गई होगी। ठीक है, सबको याद हो गई होगी। हाँ, समीर राजपूत और प्रिया राजपूत को तो अच्छे से हो ही गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ पार्थ, थैंक यू बच्चा पार्थ, बाय बाय। 6 मैम 6 8 एक बार दिखा दीजिए। ठीक है बच्चा, दिखा देते हैं आपके लिए वापस, रुको। देखो बच्चा, कहाँ गया, किसको देखना था, 6 8 स्लाइड वापस देख लो। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट। ठीक है बच्चा,
ओके समीर, ओके ठीक है। बाय बाय साक्षी बच्चा, बाय बाय। ओके पिंकी बच्चा, बाय सुनैना, बाय बाय, बाय बच्चा सुनैना। ओके अंजलि, बाय समीर, बाय पिंकी, बाय रानी बच्चा, बाय बाय, बाय प्रिया।